नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नए जिले मऊगंज के बारे में। साथियों, मऊगंज को जिला कैसे बनाया गया, इसके पीछे क्या कहानी रही है, साथ ही मऊगंज का क्या इतिहास रहा, ये भी हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का जो नया जिला है मऊगंज, मध्य प्रदेश का 53वां जिला है और यह मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व एरिया में स्थित है। ये जो जिला है मऊगंज है, ये पहले रीवा जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। उसे बाद में 2023 में सरकार के द्वारा इसे अलग करके और पूर्ण जिले का दर्जा दे दिया गया। साथियों, आगे मैं इसके बाद बताएंगे क्या इसका इतिहास रहा। इससे पहले आपको हम मऊगंज के इतिहास के बारे में बता देते हैं। मऊगंज की जो ऐतिहासिक कहानी है वो 11वीं शताब्दी से मानी जाती है। 11वीं शताब्दी में जब ये जो था, पहले ही एरिया जो था कृषि के क्षेत्र में काफी आगे था, कृषि में काफी समृद्ध था। इस चीज को देखते हुए जो उसके पास के एरिया हैं, जो जालौन है वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में है, जालौन के जो सेंगर वंश के राजपूत थे वो यहाँ पर आकर के राज करने लगे। साथियों, जब उन्होंने यहाँ पर राज करने लगे तो फिर मऊ राज के नाम से जाना जाने लगा और उसकी उपस्थिति में मतलब सेंगर राजाओं ने यहाँ पर मऊगंज, मनगवा और बिछरहटा में किलेबंदी का भी निर्माण करवाया। साथियों, जो जालौन के सेंगर थे वो यहाँ पर शासन करने लगे और जब शासन कर रहे थे उस समय इस एरिया में, मऊगंज के एरिया में कलचुरियों ने यहाँ पर आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि कलचुरियों के खिलाफ इन्होंने मऊगंज की रक्षा की थी और बचाव किया था, मतलब उसको उन्होंने पराजित कर दिया था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इस एरिया में मतलब मऊगंज में मऊ राज पर बघेल शासकों ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद से मऊ की लड़ाई हुई और मऊ में सेंगरों और बघेलखंड के राजाओं के बीच लड़ाई हुई तो सेंगरों को हरा दिया उन्होंने। सेंगर जब हार गए तो उसके बाद उन्होंने भाग निकले और भागने के बाद जो कुछ एरिया में कुछ दूर जाकर के उन्होंने एक नया शहर बसा लिया जिसे नई गढ़ी शहर कहते हैं। नई गढ़ी का मतलब होता है नया किला। जो नई गढ़ी है वर्तमान में भी स्थित है और ये अभी वर्तमान में इसकी तहसील है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि नई गढ़ी की जो स्थापना है वो सेंगर वंश के राजा छत्रधारी सिंह ने की थी। तो इसकी कहानी रही, आप मैप में देख सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। और साथियों बता दें तो इसमें कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें से एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है देव तालाब के शिव मंदिर का। देव तालाब का जो शिव मंदिर है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। हम उसको बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब महर्षि मार्कंडेय जो थे भारतवर्ष की सनातन और शिव शक्ति के प्रचार के लिए भ्रमण कर रहे थे पूरे भारत की, महर्षि मार्कंडेय एक पौराणिक कथा है। तो उस भ्रमण करते समय ये रेवा क्षेत्र में इनका आगमन हुआ और जो पहले रेवा क्षेत्र में, जो वर्तमान में रीवा है, इस क्षेत्र में हुआ करता था। और इसी पे जब रीवा में देव तालाब नामक स्थान पर जब महर्षि ने विश्राम के लिए अपना डेरा डाल दिया, जब उन्होंने डेरा डाला और विश्राम कर रहे थे तभी उनके अनायास उनके मन में एक विचार आया कि उन्हें भगवान शिव की दर्शन की अभिलाषा उनकी जाग उठी और उन्होंने अपने भगवान से कहा कि उन्हें शिव की दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है, चाहे जिस रूप में मिले। और वो तप करने लगे। कई दिनों तक महर्षि मार्कंडेय ने देव तालाब के पास तप करते रहे और इनकी तप की जो तीव्रता थी उसको देख करके भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि वो इस स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण करें। और तब भगवान विश्वकर्मा ने एक ही विशाल काय पत्थर से रातों रात उस मंदिर पर शिव का निर्माण करवा दिया। सिर पर जो शिव मंदिर का है वो निर्माण करवाया। तपस्या में लीन महर्षि मार्कंडेय थे तो इनको कोई जानकारी नहीं लगी। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई और आंखें खुली तो उसके बाद देखा तो वहां पर एक शिव मंदिर बना हुआ था। वहां पर एक स्थित कुंड है। उस कुंड में स्नान करके इन्हें जो महर्षि मार्कंडेय थे उन्होंने भगवान शिव की इस मंदिर आराधना की थी। उसके बाद से ये मंदिर जो है पूरे विंध्य में पूजनीय है और काफी प्रसिद्ध भी है। तो इसके पीछे ये कहानी जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये पहले रीवा का एक तहसील हुआ करता था। ये जो मऊगंज है ये तहसील हुआ करता था रीवा जिले का। उसके बाद में साथियों 2018 में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की पार्टी सरकार थी, उन्होंने घोषणा की कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो मऊगंज को जिला बनाएंगे, जिला घोषित कर देंगे। चुनाव हुआ, नतीजन हुआ कि चुनाव में बीजेपी हार गई। उसके बाद से जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई और कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ सरकार को अपना मुखिया चुना। कमलनाथ ने इस जो घोषणा थी, शिवराज सिंह की जो घोषणा थी, इसको ठंडे बिस्तर में रख दिया और योजना धरी की धरी रह गई। उसके बाद से जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, उसके बाद से फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी सरकार में जो मुख्यमंत्री थे उस समय तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 13 अगस्त 2023 को इसको मध्य प्रदेश शासन में गजट में प्रकाशित किया और उसको 53वें जिले बनाने के लिए घोषणा कर दी और 13 अगस्त 2023 को 53वां जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया। बात करें जिले के बारे में तो जिला मध्य प्रदेश का 53वां जिला है और रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग का 5वां जिला है और आपको जैसा कि मैंने बताया कि 2023 में अलग होकर अस्तित्व में आया है। और इसका जो वर्तमान में क्षेत्रफल है वो 18,66 वर्ग किलोमीटर है।
दक्षिण और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, साथ ही मिर्जापुर से घिरा हुआ है, और जो बाकी जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से घिरा हुआ है। साथ ही अभी भी रीवा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, मऊगंज और देवतालाब। साथ ही इसमें 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमाना और नईगढ़ी। ये वही नईगढ़ी है जो राजा छत्रधीर सिंह ने इसको बनाया था। साथियों, आप मैप में देख सकते हैं तिरपनवा जिला, आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका एरिया है, पूरा एरिया कहलाता है ये। इस एरिया में पूरा ये बसा हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें साथियों, तो इसके बाद फिर जब जिला बनाया गया तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पर कलेक्टर बनाया जाएगा, एसपी बनाई जाएगी, तो उसकी भी घोषणा की गई। आपको यहाँ पे एक पैटर्न की जानकारी बता देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही जलप्रपात, बहुत बड़ा जलप्रपात है, मतलब मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचा झरना है, बहुटी जलप्रपात। साथियों, ये सेलर नदी पर बना है, सेलर नदी पर है, और ये मऊगंज के घाटी किनारे बसा हुआ है, जो है बीहड़ नदी में मिलती है, और जो तमसा नदी की सहायक नदी है। बीहड़ नदी जो है तमसा की सहायक नदी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 198 मीटर है, यानी कि 650 फीट है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। साथियों, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।